मैं बीजे एजुकेशन और तिवारी क्लासेज का दोनों बैच लिया हूँ। अब मैंने दोनों बैच क्यों लिया है, मैं किस बैच से स्टडी कर रहा हूँ, कौन सा बैच बेस्ट है, किसमें किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो आज की वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन और मैं यूपी से ABBMU यूपी सीनेट एग्ज़ाम का पिछले साल से तैयारी कर रहा हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि कौन से बैच में कैसे पढ़ाया जाता है, कौन सा बैच ठीक है आप लोगों के लिए या मेरे लिए कौन सा ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजे एजुकेशन की। मैंने बीजे एजुकेशन का बैच क्यों लिया, तो बीजे एजुकेशन का बैच लेने का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि मैं पिछले साल भी बीजे एजुकेशन का ही बैच लिया था और जब पिछले साल मैंने बीजे एजुकेशन का लिया था तो उसमें मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स तो अच्छा नहीं था, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी ठीक था और इंग्लिश ग्रामर भी ठीक था। तो उसमें दो ही सब्जेक्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे, तो इसके लिए मैंने तिवारी क्लासेज का बैच लिया सबसे पहले। तो सबसे पहले जब मैं तिवारी क्लासेज का बैच लिया तो उसमें स्टडी मैं कर रहा था, तो उसमें मुझे बायोलॉजी मतलब कुछ समझ में नहीं आता है ज़्यादा। तो वो सर थोड़ा चैट जीपीटी से बनवा के जो पैटर्न होता है सब्जेक्ट का वो सब चैट जीपीटी से बनवा के इसमें पढ़ाते हैं, तो मुझे उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है। एक्सप्लेन भी मतलब मुझे नहीं समझ में आता है। मतलब आप लोग जो लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, बोलते हैं कि नहीं बायोलॉजी ठीक है, तो उनका ठीक है, जो समझ आ रहा है जिनको उनको तो अच्छा है, बट मुझे तिवारी क्लासेज में बायोलॉजी नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने बीजे एजुकेशन लिया है। तो बीजे एजुकेशन लेने का मेरा मेन रीज़न यही है कि सिर्फ मैं बायोलॉजी के लिए लिया हूँ, बाकी तो सब सब्जेक्ट इसमें ठीक ही है। तो बीजे एजुकेशन में फिजिक्स मतलब मुझे नहीं समझ में आता है। अब बहुत सारे लोगों को आप ये मत समझना कि वहाँ पे किसी को भी नहीं आएगा, जो लोग लिए होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको फिजिक्स समझ में आ रहा होगा, केमिस्ट्री भी आ रहा होगा। केमिस्ट्री तो मुझे समझ में आता था पर पूरा उसमें फुल डिटेल में पढ़ाया जाता था ज़्यादातर, मतलब कि एडवांस लेवल का, क्योंकि बीजे एजुकेशन में जो अटल बैच है या फिर अदर जितने सारे बैच हैं वो सब कंबाइंड बैच चलाए जाते हैं। तो उनमें सब सब जगह पे मतलब सभी बैचेस में एक ही क्लास चलती है, तो उसमें पूरे एडवांस लेवल का पढ़ाया जाता है, मतलब एम्स लेवल का पढ़ाया जाता है, RUHS लेवल का, मतलब जितने सारे नीट का, मतलब मान के चलिए कि उसमें पूरा बेसिक से एडवांस तक पूरा पढ़ाया जाता है। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है पढ़ाई करने में, इसलिए मैं केमिस्ट्री भी मुझे वहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आता था और फिजिक्स तो मुझे पूरा भी नहीं समझ में आता था। लेकिन हाँ, तिवारी क्लासेज में फिजिक्स जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मुझे समझ में आता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा तिवारी क्लासेज में फिजिक्स, उनको बीजे एजुकेशन में समझ में आ रहा होगा। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोग ये मत समझना कि कोई सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि सभी सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी गलत नहीं पढ़ाता है। बस किसको कैसे समझ में आ रहा है इस पर डिपेंड करता है। और मुझे तिवारी क्लासेज में फिजिक्स समझ में आता है बहुत अच्छे से। अब केमिस्ट्री मैं अभी उसमें नहीं पढ़ा हूँ, केमिस्ट्री ना पढ़ने का ये है कि मैं अभी बैकलॉग क्लियर कर रहा हूँ और बैकलॉग क्लियर करने में अभी मैं बायोलॉजी कंप्लीट किया हूँ फिलहाल विजय एजुकेशन से, फिर मैं तिवारी क्लासेज से अभी फिजिक्स कंप्लीट करने वाला हूँ, 3-4 दिन में हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे मतलब तीसरा नंबर पे केमिस्ट्री में पढ़ूंगा। जब बैकलॉग क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं रेगुलर सभी क्लासेज देखूंगा एक साथ। तो मुझे वहाँ पे फिजिक्स समझ में आता है अच्छे से। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आप लोग कमेंट करके बताना कि किस में सही है। तो तिवारी क्लासेज में अभी केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं हूँ, बट हाँ उसमें इंग्लिश पढ़ा हूँ, इंग्लिश भी सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बीजे एजुकेशन में भी इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड पहले भी अच्छे से पढ़ाया जाता था, बट उतने अच्छे से नहीं। सर एक थे JD सर, वो अच्छे से नहीं पढ़ाते थे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते थे। बट एक नए सर आए हैं, उनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, तो वो नर्सिंग एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बट मेरा ये है कि मुझे नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे ज़्यादा इस समय फोकस नहीं करना है। इस समय मेरा जो पिछले साल जो वीक था मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री, उस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। और मैंने सिर्फ बीजे एजुकेशन का बैच बायोलॉजी के लिए लिया है, क्योंकि बायोलॉजी बीजे सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो फिर पूरा दिमाग में बैठ जाता है। और यही रीज़न है कि पिछले साल भी बायोलॉजी में और नर्सिंग एप्टीट्यूड में इतने अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि उनका एक बार का पढ़ाया पूरे दिमाग में बैठ जाता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और आप लोगों को कौन सा बैच अच्छा लगता है, आपने कौन सा बैच लिया है, आपको कौन सा सब्जेक्ट उसमें अच्छा लगता है, इन सब में आप कमेंट करके बताइए। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी बैच लें, उसमें आपको सब जगह अच्छा ही पढ़ाया जाता है। सबसे मेन होता है कि सेल्फ स्टडी, आप कितना अपने से पढ़ते हैं, मेन चीज़ यही होता है। तो कोई भी बैच लीजिए, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है।
जो कि पिछले साल हमने भी बहुत कुछ मिस किया था, बहुत सारी चीज़ें जिनको आज मैं सुधार कर कुछ कुछ अच्छा कर रहा हूँ धीरे धीरे। मतलब आने वाले एग्ज़ाम तक धीरे धीरे अच्छा कर लूँगा अगर ऐसे ही कंसिस्टेंसी से बना रहा। तो अगर आप भी हमारी तरह ये सीखना चाहते हैं, सब गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं या फिर गलती करना नहीं चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।